जी नमस्कार। अभी पिछले दिनों कर्नाटका जाना हुआ और कर्नाटका हम गए 13 तारीख को। और जो ओकेज़न था वो अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि उस दिन 87वीं जयंती मनाई गई नंददास स्वामी जी की, जो कि कर्नाटका ही नहीं भारत भर के किसान के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। इस ओकेज़न पर चमरासनगर में, जो कि मैसूर से थोड़ी सी दूर पर एक छोटा टाउन है, वहाँ पर वहाँ की लोकल म्युनिसिपल कमेटी ने एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा और एक सड़क जिसमें किसानों ने भागीदारी की उसको बनवाने में, वहाँ पर जो संगठन है उसका नाम KRRS है, जिसके कई घटक हैं जिस तरह BKU के हैं। उसमें से जो एक घटक है KRRS, उन लोगों ने इसमें वित्तीय सहायता भी दी और प्रशासन के साथ मिलकर ये सड़क का निर्माण किया। अब इस कर्नाटका दौरे में दो बातें। एक बात तो ये थी कि इस उत्सव में, इस कार्यक्रम में वहाँ की एक लोकल टीम जो कि युवाओं के नेतृत्व में काम कर रही है, उससे मिलने का मौका मिला। ये युवा आने वाले समय में किसान आंदोलन को और देश भर के किसान यूनियन और अलग अलग संगठनों को, चाहे उसमें संयुक्त किसान मोर्चा है, उसमें एक नेतृत्व की भूमिका जरूर निभाएंगे। वहाँ के लोग इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत हैं कि जब तक किसानों के लिए संयुक्त किसान मोर्चा और देश भर के संगठन एक दूसरे से मिलकर काम करते रहेंगे, इसी तरह सरकार चाहे पक्ष की है या विपक्ष की हैं या किसी भी पार्टी या किसी संगठन की हैं, उन्हें किसान नेताओं के बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दूसरी बात ये हुई कि उस दिन वहाँ पर एक छोटी सी पुस्तक लाई गई, उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। जब मैं उस पुस्तक में देख रहा था तो एक बहुत पुरानी फ़ोटो देखने को मिली। ये फ़ोटो आप भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस फ़ोटो में राकेश टिकैत जी नज़र आते हैं, युद्धवीर सिंह जी नज़र आते हैं और उनके साथ उस समय के बहुत बड़े चिंतक, किसानों के नेता किशन पटनायक जी नज़र आते हैं। ये फ़ोटो अपने आप में एक आपको तरीका बताती है कि भाषाओं, किसानों, परंपराओं, अलग अलग राज्यों के होते हुए भी किस तरह पुराने समय में भी किसान आंदोलन एक साथ आया। और संयुक्त किसान मोर्चा, मुझे लगता है अब उसी डगर पर है। संयुक्त किसान मोर्चे के नेता अलग अलग प्रांतों में जा रहे हैं, किसान संगठनों को इकट्ठा कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि 20 मार्च को दिल्ली में एक बहुत बड़ी सभा किसानों की होने वाली है। जब मैं कर्नाटका में था तो 2-3 ओकेज़न पर अलग अलग किसान नेताओं से, संगठनों से बात करने का मौका मिला और सब लोगों ने 20 मार्च की इस सभा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं की सबसे बड़ा यदि बात देखी जाए या कर्तव्य की बात की जाए तो वो ये होगा कि अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग प्रांत के किसानों को एक साथ पूरे देश के आंदोलन में सक्रिय करना और उनको संयुक्त किसान मोर्चे का पार्ट बनाना। इसमें कोई दो राय नहीं। जब हमने दिल्ली का आंदोलन जीता, तीनों कानूनों को रद्द करवाया, उसमें हर प्रांत के किसानों की भागीदारी थी, लेकिन वो भागीदारी हरियाणा, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अलावा अन्य प्रांतों की बहुत कम नज़र आ रही है। अब संयुक्त किसान मोर्चों के नेताओं का दायित्व बनता है कि वो पूरे देश से और ख़ास करके दक्षिण भारत के किसानों को अगली पंक्ति में लेके आए और आने वाले समय में हम लोग 20 मार्च की इस सभा के लिए सब मिलकर एक साथ काम करें। तो मुझे उम्मीद है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अलावा इस बार मध्य प्रदेश से नीचे के सारे राज्य पूरे संख्या में भाग लेंगे इस सभा में और जो हमारा आंदोलन स्थगित हुआ था उसको हम दोबारा से सक्रिय करेंगे। तो हमने हमेशा लड़ाई को जीतने की परंपरा भी रखी है, लड़ते रहे हैं। तो साथियों, लगातार लड़ाई जारी रखेंगे और जीतेंगे भी जरूर। धन्यवाद। जय हिंद।